तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं, जिस नगरी में चारों वर्ण के मनुष्य रहते हैं। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण द्वितीय इव भास्कर, इतने विद्वान जिनको चारों वेद कंठस्थ हैं, 6 शास्त्र 18 पुराण, परम ज्ञानी, 12 गांव में जिनकी पूजा होती, कुल पुरोहित हैं, कुल गुरु हैं, बड़े तपस्वी। लेकिन एक समय ऐसा हुआ कि उनके कोई संतान नहीं हुई। 50 साल बीत गई, बुढ़ापा आने वाला था, बड़े दुखी हुए। बोले मैंने पेड़ लगाया वो भी सूख गया, गौपालन किया तो वो बछड़ा देना बंद कर दिया, दूध भी नहीं देती, ना जाने कौन से जन्म के कर्म के कारण मुझे इस जन्म में संतान नहीं हुई। और जब तक पुत्र ना हो, संतान ना हो, तो पितृ ऋण से उऋण नहीं होते हैं, इसलिए संतान होना सदगृहस्थ में आवश्यक है। विद्वान थे, वो सब जानते थे। बोले मैं वन में जाऊंगा, तप करूंगा और तपस्या करके भगवान से वरदान मांग के आऊंगा, मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। तप करने के लिए जंगल में चले गए। जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली बाई। धुंधली बाई घर में रहती हैं, जंगल में तपस्या की। गर्मी का समय था, प्यास से व्याकुल होकर एक सरोवर के पास गए, वहाँ जल पीने की इच्छा की तो पेड़ के नीचे बैठ के रो रहे हैं जोर जोर से, पुत्र शोक में, कि मेरे कोई संतान नहीं है। बहुत तीव्र स्वर से रो रहे थे। तो सामने से एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे। उन्होंने देखा है ब्राह्मण रो रहा है, लगता है इस घनघोर जंगल में परमात्मा के लिए रो रहा होगा। इसके मस्तिष्क पर, मुखारविंद पर इतना तेज है, भक्ति का प्रकाश है। महात्मा आए और पूछा, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वं सत्वरं मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, कथम रोदसी विप्रत्वम, क्यों रो रहे हो हे ब्राह्मण? लगता है तुमको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तुम्हारे ललाट पर, मुखमंडल पर बड़ा भक्ति का प्रकाश है, तेज है। सन्यासी महात्मा को देख के ब्राह्मण देवता ने प्रणाम किया, प्रार्थना की। बोले महाराज, हमारे संतान नहीं है, इसलिए मैं रो रहा हूँ। आप कृपा करके हमें ऐसा वरदान दें जिससे हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाए। संत बोले, राम राम राम, मैं तो सोच रहा था भगवान के लिए रो रहे होगे। भाई, जिसकी दृष्टि जैसे हो उसकी सृष्टि वैसे ही दिखती है। जिसने ग्रीन कलर का चश्मा पहना है उसको सारा वाइट भी ग्रीन दिखाई देगा, और जिसने रेड कलर का चश्मा पहना है सब रेड ही दिखाई देगा। इसी प्रकार से जो सत्संगी है उनको चोर भी सत्संग दिखाई देगा। जो सत्संगी है, भगवत खोज में है, तो उसको कामनाओं से ग्रसा व्यक्ति भी सत्संगी ही दिखाई देगा। तो महात्मा जी का मन तो यही था कि भगवान के लिए रो रहा होगा इतने जंगल में, और क्या इसको जरूरत है। महात्मा जी ने कहा, ब्राह्मण, अरे उसके लिए रो रहे हो? अरे पुत्र होना ना होना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ईश्वर के हाथ बात है, संस्कार की बात है। इसलिए तुम परमात्मा के लिए रो, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। हे ब्राह्मण, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकंतु समासाद्य त्यज संसार वासना। ठीक ही कहा है शास्त्रों में कि कर्म जाल में पढ़कर के व्यक्ति जो कर्म नहीं करना उसको भी करने लगता है। कर्म बंधन में बंध करके अकर्मा भी कर्म करने लगता है, अकर्म कर्मों को भी करने लगता है। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम तो विद्वान हो, कर्म ग्रंथि का परित्याग करके कर्म जाल को छोड़ो, उससे बाहर निकलो, परमात्मा का भजन करो। बोले महाराज, आप सदगृहस्थ में नहीं है, इसलिए सदगृहस्थ का सुख तो आप बता नहीं सकते और आपका अनुभव भी नहीं। लेकिन सदगृहस्थ की शोभा, जब तक बच्चा घर में बालक ना रोए
हंसे, किलकारी ना लगे, तब तक वो सदगृहस्थ शोभा नहीं देता। इसलिए महाराज संन्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। गृहस्थ में सरस है, हंसते बैठते, पुत्र पुत्रियां, स्त्री पति पत्नी, चाचा मामा ताऊ, लेकिन घर में पुत्रों की बच्चों की रोने की आवाज। तो महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात कही, बोले हे ब्राह्मण, अच्छा तुम्हें पुत्र हो जाएगा तो क्या मिलेगा? बोले सुख मिलेगा। और बोले यदि ये कंफर्म है कि पुत्र पैदा होके सुख ही देगा, ये कंफर्म है? बताओ जी, आप लोगों में से कौन बताएगा? ये कंफर्म नहीं है कि पुत्र जन्म लेते ही और बड़ा होके सुख देगा, दुख भी दे सकता है। इसलिए हे ब्राह्मण, सच्चा सुख तो परमात्मा के भजन में है। यदि सुख के लिए ही सुख ही चाहते, पुत्र वाले सुखी ही रहते, तो इंद्र से बढ़ के सुखी तो कोई नहीं हो सकता, वो भी सुखी नहीं है। महात्मा जी ने उपदेश दिया ब्राह्मण को, हे ब्राह्मण, सच्चा सुख किसमें है वो देखो, सुनो। बोले नाचेन्द्र से सुखम किंचिन्ना सुखम चक्रवर्तिणः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनः मुनिर एकांत जीवनः। न चेन्द्रस्य सुखम किंचिन, बोले ना तो इंद्र को सुख है, यद्यपि इंद्र स्वर्ग के राजा हैं और जो स्वर्ग में इंद्र कहते हैं वो ही होता है, उनकी आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन वो भी दुखी हैं, उनको भी सुख नहीं है। क्यों? बोले वो भी चैन की नींद नहीं सोते। जब सोते हैं, विश्राम करते हैं, तो उन्हें भी चिंता होती है कि मृत्यु लोक में कोई ध्रुव जैसा बालक तपस्या करके या कोई महात्मा पवित्रात्मा इतनी तपस्या ना कर ले कि मेरी इंद्रासन को ना छीन ले, वो भी चैन की नींद नहीं सोते। और बोले सबसे बड़ा होता है राजा। ना चेन्द्र से सुखम किंचिन ना सुखम चक्रवर्तीणा, और बोले चक्रवर्ती राजा को भी सुख नहीं है। यद्यपि राजा के लिए सब कुछ फैसिलिटीज हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, और राजा का हुकूमत आज्ञा चलती है, शासन चलता है, लेकिन राजा भी रात में जब सोता है तो चिंता करता है कहीं दूसरे देश का राजा हमारे राज्य पर आक्रमण ना कर दे, मुझे बंदी बना के मेरा राज ना छीन ले, वो भी दुखी है। तो सुखी कौन है? बोले सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिर एकांत जीवनः मुनिर एकांत जीवनः। सच्चा सुख तो वो है, भले ही आप जंगल में नहीं जा पा रहे हो तो अपने ही घर में एक रूम ऐसा बनाइए, वाटर प्रूफ, एयर प्रूफ, और उसमें बैठ के भगवान की मोहिनी मूरत, सांवरी सूरत को सामने स्थापित करके और उनके दर्शन करके आप ध्यान कीजिए और एकांत में प्रभु की कृपा का अनुभव कीजिए। बोले वो ही सच्चा सुखी है। जंगल में भी जाके यदि संसार की आसक्तियों में मन लगा रहा तो संसार में जंगल में जाना व्यर्थ है। बने पी 200 प्रभवंती रागिणा, वन में जाके और रागों में पड़ गया, संसार को चिंतन में रख लिया तो वन में जाना व्यर्थ है। इससे अच्छा घर में ही वन बना लो, घर में ही बैठ के अपना प्रभु का चिंतन करो, उसमें सच्चा सुख है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में।